खानदान का हुआ बंटवारा, नम आंखों से परिवार हुआ अलग, बटी हल्दी। आपको बता दें कि खबर ललितपुर जिले के ग्राम रजवाड़ा से आ रही है, जो एक पुरानी परंपरा को लेकर सामाजिक बंटवारा हुआ है। कई सालों बाद ऐसा देखने को मिला है। ये काम तब होता है तब कोई परिवार में गलत कार्य करने पर पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसी के चलते हुए आज ग्राम रजवाड़ा में राजपूत समाज पूरी एकत्रित होकर और आसपास के गांव के वरिष्ठ लोगों को बुलाकर एवं ग्राम के वरिष्ठ लोगों को बुला करके ये फैसला लिया गया। एक खानदान के हुए तीन हिस्से में से भी कई हिस्से हुए। आज राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों ने ये फैसला लेते हुए बताया कि हमारे परिवार में एक गुनाह करता था तो पूरे परिवार को भोगना पड़ता था। आज सभी ग्रामीणों के वरिष्ठ जनों के सामने सभी ने मिलकर एक फैसला लिया कि हम सब अलग अलग हो जाएं, और सब अलग अलग हो गए। अब कोई कुछ भी गुनाह करे तो वही उसका गुनाहगार माना जाएगा, ना कि उनके परिवार को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। रजवाड़ा ग्राम में जाना माना राजपूत समाज आज बिखर गया। बुजुर्गों के आंखों में आए आंसू। आज ये एक अहम फैसला लेते हुए ग्रामीणों के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि हल्दी तब बढ़ती है जब परिवार बड़ा हो जाता है, और बड़े परिवार में किसी न किसी से कोई गलत कार्य हो जाता है तो वह पूरा परिवार को भोगना पड़ता है। इसमें एक सामाजिक न्याय के द्वारा दंडित किया जाता है, एक संविधान के आधार पर न्याय होता है, और एक सामाजिक व्यवस्थाओं का न्याय अलग होता है। सामाजिक व्यवस्थाओं में जैसे किसी ने गौ हत्या कर दी तो उसका पूरा खानदान को दोष लगता है। अब ऐसा नहीं होगा। बंटवारे के बाद अब जो गुनाह करेगा वही गुनाहगार माना जाएगा। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण ललितपुर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। न्यूज़ से आज ग्राम रजवाड़ा के अंदर एक सामाजिक समाज का बंटवारा हो रहा है, जो कई ज़माने से आज तक नई पीढ़ी ने नहीं देखा है। जो कानून आज की तारीख में चल रहा है उसी आधार पर समाज अपना बंटवारा कर रही है। कोई गुनाह करे तो वही गुनहगार हो। अभी समाज के अंदर क्या होता है कि गुनाह एक करता है, पूरे समाज को इसको निभाना पड़ता है। तो इसलिए ये बंटवारा हो रहा है। आज हमारे साथ पूर्व प्रधान और सामाजिक भाई साहब जयप्रकाश तिवारी जी हैं। आज इनसे पूछते हैं, भाई साहब ये समाज का जो बंटवारा हुआ है इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? वो किस आधार पे ये होता है? जी मैं जयप्रकाश तिवारी, ग्राम रजवाड़ा, जनपद ललितपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे गांव में आज राजपूत लोधी समाज की पंचायत बुलाई गई है, जिसमें मुझे भी बुलाया गया है। इनके जो गांव क्षेत्र देहात में जो कुटुंब हुआ करते हैं, कुटुंब इनको परिवार कुटुंब बोलते हैं, तो ये पुरानी परंपराएं यहाँ माने गांव देहात में चली आ रही हैं कि यदि एक व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसमें जो है पूरे कुटुंब को मतलब उसका माने प्रतिशोध भोगना पड़ता है। तो इस चीज़ को लोगों ने आपस में बैठ करके कि जब बड़ा कुटुंब हो गया तो कहीं ना कहीं जो कोई बाहर रहने लगे, यहाँ कोई घटना हो गई बाहर का, यहाँ आएगा फिर वो यहाँ भी लोग उसमें शामिल होगा। इसलिए लोगों ने जो है ये तय किया है कि हम सब लोग अब अलग अलग जो है अपना कुटुंब बंटवारा कर लेंगे। भाई जो गलती करेगा वो भोगेगा। तो जो आज की तारीख संविधान जो कहता है कि अगर एक ने गुनाह करा तो सजा उसको मिलेगी। जी उसी आधार पे समाज का बंटवारा हो रहा है। बिल्कुल संविधान के अनुसार ही ये संविधान का अभी क्या होता था कि अपनाई जा रही है। एक किसी ने गुनाह करा सामाजिक में उसमें सभी को उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जी अब नहीं भोगना पड़ेगा, जो करेगा वही भरेगा। तो ये भाई साहब मुझे ये बताइए, ये कभी कितने सालों में ये देखने को मिला है? अभी तक नहीं, हमारे यहाँ भी जो है 10-12 साल पहले और एक रैकवार समाज में हुई थी। हुआ था जी, तो वहाँ भी यही पंचायत हुई थी। अच्छा, इस तरीके से। हाँ। तो ये जो हल्दी बताना जी, ये जो हल्दी का है, ये हल्दी बंटवारा है। ये मेयर बंटवारा बोलते हैं उसको। हाँ। जब ये मेयर बनता ना, मेयर पूजा पाठ का जो बनता है, पूजा पाठ का, वो अगर ये मैंने जब तक हल्दी नहीं बटती तो पूरे मैंने कुटुंब परिवार में बांटा जाता है। वो इसी हल्दी से ही तो बनता है। तो ये हल्दी जो अगर बट गई तो इसके बाद में भाई साहब फिर अलग अलग परिवार हो गया, खानदान अलग हो गया, अलग कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, शुभ नाम क्या है आपका? जयप्रकाश तिवारी, रजवाड़ा से। जी हाँ, रजवाड़ा से। धन्यवाद। आज हमारे बीच में ग्राम रजवाड़ा के प्रधान प्रतिनिधि महेश जी है। इनसे पूछते हैं कि ये जो प्रथा है वो ये बंटवारा हुआ है समाज में, ये किस आधार पर किया गया और इसका क्या महत्व है? जो आज हमारे ग्राम रजवाड़ा में राजपूत समाज का सामाजिक बंटवारा हुआ है, कहने में तो दुख भी है, बड़ा दुख की भी बात है कि आज जो 100 घर एक साथ में रहते थे, अभी फूट के उनका 10 जगह हिस्सा हो गया, अलग अलग हो गए।
और एक जगह सही भी है कि आज का नई रिलेशन जो है बाल बच्चन की, उनकी उद्दंडता के पीछे उनका कारण ये है कि अलग होना पड़ रहा है लोगों को। लोग बागन का रहना सहन अलग हो गया है, इसलिए हो गया है, सब अलग अलग हो गए। और जो अपने हिंदू रीति रिवाज में चला आया है कि इसका कारण यही है कि आजकल घटनाएं कई प्रकार से नई रिलेशन वाले बच्चे कर रहे हैं, उससे एक करता है और सभी को भरपाई करनी पड़ती है। तो समाज में इस चीज़ का भय ज़्यादा हो गया है। तो लोग बागन का कहना है कि जो करेगा वो भरेगा। कानूनी तौर पे मतलब कानून, हाँ, जो कानूनी तौर तो है ही, लेकिन सामाजिक तौर जो कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, गाय एक्सीडेंट हो जाता है, लोग बागन को 10-25 परिवार को अलग कर दिया जाता है। अब उसमें यही होगा कि जैसे हम अलग हो गए तो हम जो कच करेंगे वो हम ही भरेंगे, उसमें समाज को कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को और गांव को? क्या है मतलब, क्या हम तो अच्छा हुआ है कि इसमें कोई गलतियाँ करता है तो उसको इस पे कंट्रोल करना चाहिए। और समाज जो है, कई समाज के यहाँ लोग आए हैं, कई क्षेत्रों से भी यहाँ लोग आए हैं, तो उनके लिए क्या है कि भाई ये बंटवारा हुआ है जो समाज का, तो आगे जाके ये और होएगा या नहीं होएगा, कि इस पर कोई संदेश देना चाहते हैं? हम तो सभी अपने ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी निगाह में बंटवारा तो सही नहीं है, क्योंकि जो आज मुट्ठी बंद होती है वो लाख की होती, खुल जाती सो खाक की होती है। जब परिवार अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की बातें होने लगती हैं, और जब साथ में मिल के जुड़ के रहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये बंटवारा अच्छा है या गलत है? लेकिन अब समय के हिसाब से लोग बागान को पसंद नहीं आ रहा, और नए कुछ यहाँ ऐसे देखने में आ रहा था, कुछ लोगों की मंशा नहीं थी इसके बंटवारे में, कुछ लोगों का कहना था कि हमें अलग होना है, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब वो तो ऐसा है कि अब हम भी साथ ही में हैं। धीरे धीरे पहले कह रहे थे सब कि हमें नहीं होना है, नहीं होना, साथ में एक साथ रहना है, लेकिन एक दूसरे का रवैया देखा तो सब अलग अलग हो गए। तो वही तो है, तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं? अब इसमें यही है कि अपने मन को स्थिर नहीं कर पाए, देखा हो के अलग हो गए सब। अच्छा हुआ है ये? नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं अच्छा हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि हैं या प्रधान नेतृत्व करने वाले? जैसे मान लो आज हमारा गांव है तो कछु और है, और यही गांव 10 जगह चले जाए जनता है तो अलग अलग हो जाए, बढ़ जाए तो टूट जाएगा। तो यही तो हम कहना चाहें कि ये टूटने पे आपको क्या महसूस हो रहा है? अब टूटने पे तो जो हम लोगों को, क्षेत्रवासियों को महसूस हो रहा है वो तो यही है कि घर टूट गया ही। तो इससे ये है कि जो परिवार में कोई गुनाह कर रहा है, एक आदमी गुनाह कर रहा है, सारा परिवार परेशान है, तो उसको ही दंडित किया जाए, ना कि पूरे परिवार को ये इस तरीके की सामना करना पड़े। नहीं, वो तो अब अपने सामाजिक बात है कि जैसे अगर जो हल्दी बांटने की जगह हो सकता है, लेकिन वो अपने रीति रिवाज में नहीं है। जो सर परिवार एक साथ है वो सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। और कारण यही है कि अब अपन किसी को समझाओ नहीं समझता है, एक के कारण आज पूरा परिवार को अलग होना पड़ रहा है। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? महेश कुमार राय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। राजा, आपसे थोड़ा निवेदन है कि आप इस पे थोड़ा निगाह करके और डाल के बताएं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें आज जो जनरेशन है, जैसे हमने कानूनी तौर पे बताया, तो कानून में भी अलग अलग है। एक सामाजिक न्याय अलग होता है, कानून का न्याय अलग होता है। सामाजिक में और कानून में क्या अंतर है? ये बंटवारा किसका हुआ है? कानून के आधार पर कर रहे हैं कि समाज के आधार? सामाजिक अपराधों के लिए के संबंध में ये फैसले होते हैं। सामाजिक और धार्मिक जब कोई का उल्लंघन करता है नियमों का, तो उसमें कुटुंब को दंडित होना पड़ता है। तो इस बंटवारा इसलिए कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक या कोई धार्मिक अपराध करेगा तो वो स्वयं अपना जिम्मेवार होगा, बाकी पूरा परिवार उसमें नहीं होगा, उसको दंडित नहीं। मेरा ये कहना है कि सामाजिक जो आपका अपराध है वो कौन कौन श्रेणी उसमें आती है, क्या क्या चीज आती है जिसपे आप बैठ करके समाज उस पर निर्णय ले लेता है, और कानून का एक अलग होता है और समाज का अलग है, तो वो कौन कौन सा है? जैसे अनायास गाय की मृत्यु हो जाना, गौ हत्या, जैसे एक्सीडेंट में गाय का मर जाना या किसी गाय को मार देना, तो जो गौ हत्या का अपराध है, तो इसका कानूनन तो उतना नहीं था, जो सामाजिक अपराध ज्यादा है। इसमें पूरे कुटुंब को समाज से बंद कर दिया जाता था, उसको अलग कानून बनाए गए थे। तो अब जो बंटवारे के
के बाद फिर जो एक आदमी करेगा वही उसी का परिवार भोगेगा, बाकी पूरा परिवार बच जाएगा। ऐसा है, इसीलिए किया है। शुभ नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है। कहाँ से? रजवाड़ा ही से। तो ये राजा, मेरे को ये कहना है, चालू है ना, कि ये प्रथा बुंदेलखंड में है कि सभी जगह होती है ये प्रथा? जो अब यहाँ जो प्रथा हो रही है हल्दी बटाई की, ये प्रथा कहाँ? वैसे तो जातियों के बीच में ये प्रथा पूरे देश में है। परिवार में बंटवारा, कुटुंब बंटवारे होते रहते हैं। परिवार जब बड़ा हो जाता है तो उनके बीच में बंटवारे हो जाते हैं। परिवार की एकता का जो कहें कि प्रमाण तो होता है कि ब्याह शादियों में एक मेयर बनता है और उस मेयर का बंटवारा होता है। तो कुटुंब के जितने लोग होते हैं वे सब उसमें शामिल होते हैं। तो इस बंटवारे के बाद उन्हें अब जो अलग अलग हो जाएंगे उनके बीच में फिर मेयर का बंटवारा नहीं होगा, मतलब ये मेयर में शामिल नहीं माने जाएंगे। अगर किसी परिवार के सदस्य जो बंटवारे के बाद उससे गौ हत्या हो जाती है तो सिर्फ गुनहगार वही होगा, जो अलग पूरा परिवार नहीं, पूरा परिवार नहीं। मेन यही है कि समाज में ये कि गौ हत्या या किसी और कानून को इस पर ये ज्यादातर फोकस करते हैं। हाँ, बाकी कानून जो सजा देता है वो एक अलग चीज होती है। इसमें जो सामाजिक सजा होती है वो उसका बंटवारा हो गया। तो आमतौर पे ये बंटवारा तब करते हैं कि जब कोई परिवार में कोई आदमी नहीं मानता है बात, या समझाने पे भी सौ और शंका हो भविष्य में कि ये अपराध कर देंगे, तो ऐसे लोगों को अलग करते हैं उसी के आधार पे। उसी पे तो लोग अपना अपना बचाव देखते हैं कि भाई हम इनके काम में शामिल नहीं होना चाहते, ये जो अपराध करेंगे तो यही जाने। हाँ बोलो। ठीक है।